करता है, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अमेजोन के ऊपर, स्पेशली अमेजोन मार्केट प्लेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं। उनमें अवैस है जो लिफ्टिंग प्रमोटर की ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है, लाइक अपनी लिफ्टिंग को आप कैसे प्रमोट करते हैं अमेजोन के ऊपर। और मैं प्रॉपर अमेजोन एफबीए होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेरे ख्याल से इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है मेरा, 2013 से मैं काम कर रहा हूँ। अब तो तकरीबन कोई 10 साल होने वाले हैं। मैंने सितंबर 2013 में ये काम शुरू किया था। शुरू में मैंने ज़्यादातर उसमें अमेजोन यूएसए में ही काम किया, जितना भी किया, ठीक है। लेकिन 2018 पे जब 18 आया, उसमें हमारे कुछ अकाउंट के साथ इशू आ गया था, तो मैंने देन अपना जो बिजनेस है वो यूरोप में मूव कर दिया था। पहले इसको पैन यूरोपियन कहते थे। अच्छा, ये काइंडली आप लोग ना लाइंस यहाँ पे लगा रहे हैं, कोई एनोटेशन यूज कर रहे हैं, ये ना करें, ठीक है। ये मुबशर है, यहाँ पे उन्होंने कुछ हरकत कर दी है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि 2018 में मैं फिर अमेजोन यूके में चला गया था, क्योंकि यूएस में हमें थोड़े से इश्यूज रहे थे तब, कुछ टैक्सेशन के प्रॉब्लम थे और इस तरह के और थे। तो यूके में गया हूँ, और यूके में जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे टैक्स जो है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। उसको पैन यूरोपियन भी कहते थे तब, क्योंकि पैन यूरोपियन का मतलब होता है कि जब आप यूके में काम कर रहे हैं तो आप यूरोप में पूरे में काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उसमें इटली भी आता है, स्वीडन भी आता है, उसमें जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज जो है ना ये आती हैं। बाद में 1-2 साल पहले आपको पता लगा होगा कि जो इन्होंने यूरोप में से यूके को अलहदा कर दिया। अब यूके सेपरेट चलता है, अमेरिका सेपरेट चलता है, और बाकी जो यूरोप है वो सेपरेट चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन हर जगह पे है। अच्छा, काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि अमेजोन पे काम तो करते हैं, लेकिन अमेजोन बेसिकली है क्या। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लें कि अमेजोन एक कैटेगरी के साथ ताल्लुक रखता है, ठीक है। ई कॉमर्स जैसे कोई भी प्रोडक्ट होती है वो एक कैटेगरी के साथ ताल्लुक रखती है, तो ई कॉमर्स के साथ, ई कॉमर्स एक बेसिकली बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, एक फील्ड। लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जितनी भी हैं ये छोटी छोटी जो हैं उनकी कंप्यूटर साइंस की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। पहले आप BSCS करते हैं और उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल जाते हैं। तो BSCS जो है कैटेगरी है, ठीक है, फील्ड है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये उसकी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं। तो ई कॉमर्स एक कैटेगरी है, ठीक है, एक फील्ड है, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन, आप कह लें एक अमेजोन प्रोडक्ट आ गई, ईबे आ गई, वॉलमार्ट आ गई, ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस है ना ये बेसिकली उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ई कॉमर्स बनता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाए। ये बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, बाइंग और सेलिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी 24/7 होती है। लाइक ये नहीं होता कि सुबह 9 बजे वेबसाइट ओपन हुई और आज शाम को 5 बजे बंद हो गई है, ठीक है। आप जब चाहे इसके ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। एडवांस पेमेंट ऑप्शन होते हैं। पाकिस्तान में तो कैश ऑन डिलीवरी चलता है, ठीक है। यूएसए में या बाहर कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलता। तो इस वजह से इसके पेमेंट ऑप्शन एडवांस होते हैं। लाइक यहाँ पे तो एक सिंपल है, कैश ऑन डिलीवरी है और आप अपना कार्ड लगा सकते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर आप अपने कार्ड भी लगा सकते हैं, पेपल के थ्रू भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है तो स्ट्राइप हो गया, ये सारे पेमेंट मेथड हैं छोटे छोटे जिनको आप यूज करते हुए इनको यूज कर सकते हैं। आप नीचे में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सरदार, ये सरदार सुंदस जो है, अब इनको आवाज नहीं आ रही मेरी, काइंडली। अब जहां तक मुझे लग रहा है वो लेफ्ट कर रही है।
अच्छा, टॉप के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? इसमें अमेजोन है, ईबे है और वॉलमार्ट है। हम अमेजोन को क्यों चूज करते हैं? हम अमेजोन को इसलिए चूज करते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है दुनिया का। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ऑनलाइन में और फिजिकल रिटेलर में फर्क जान लेंगे क्या होता है। फिजिकल रिटेलिंग लाइक जैसे आपकी कोई फिजिकल शॉप है, लाइक जैसे यहाँ पे ब्रांड्स की दुकानें हैं, खड़ी हो गया, ठीक है, और बोनांजा की होगी। तो ये जो दुकानें, ये फिजिकल रिटेलर हैं। फिजिकल रिटेलिंग में आज भी वॉलमार्ट पहले नंबर पे है, और वो तकरीबन कोई पिछले 50 साल से वो पहले नंबर पे है। ठीक है। जब अमेजोन नहीं आया था, वॉलमार्ट, तब तकरीबन उसका जो रेवेन्यू था वो $90 बिलियन प्लस था एक साल का। तो तब अमेजोन जीरो पे खड़ा था। अमेजोन ने उसको रिटेलिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग में बीट किया। ठीक है। आज वो दुनिया का अमेजोन जो है वो ऑनलाइन रिटेलर सबसे बड़ा है। हम अमेजोन को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में जब हम बाहर काम करेंगे तो हमें ऑनलाइन रिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी, ना कि फिजिकल रिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक और जो इसकी मुझे एज यहाँ से मिलता है, ये लार्जेस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर है। लाइक अमेजोन ये कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अगर आपने बेचनी है तो आप मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दें। ठीक है, मैं अपनी आपके बिहाफ पे आपके जो ऑर्डर हैं वो फुलफिल करूंगा। तो ये उसकी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि जब हम किसी का वेयर हाउस यूज करते हैं तो हमें तकरीबन एक यूनिट के ऊपर $2 से $3 पड़ते हैं, लेकिन जब हम अमेजोन का यूज करते हैं तो हमें तकरीबन $1 पड़ता है। तो अच्छा खासा फर्क है दोनों में। लाइक हमारा जो प्रॉफिट है वो $2 ज्यादा हो जाता है। अगर हमें $10 प्रॉफिट हो रहा है बाहर से यूज करने में, तो अमेजोन का यूज करते हुए हमें $11-12 का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, हमें $12 हो जाता है। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत आसान जगह है अमेजोन। अच्छा, ये वैसे इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, मैंने लिखा तो हुआ है इजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इजीएस्ट का मतलब ये है कि अमेजोन ने जब पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे अकाउंट बनाने की परमिशन दी थी ना, उसके बाद ये बहुत इजी हो गया था काम। आप कोई भी बंदा इसके ऊपर अमेजोन पे अकाउंट बना के उसको यूज कर सकता है। अदरवाइज पहले ये होता था कि हमें क्लाइंट हायर करने पड़ते थे बाहर से, वो हमें अपना अकाउंट देते थे। अव्वल तो वो देते ही नहीं होते थे अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हर बंदा, अब आप ये समझ लें कि कोई किसी को अपनी चलती हुई दुकान नहीं देगा, या दुकान शुरू भी होने लगी है तो वो नहीं देगा। तो इजिएस्ट प्लेस का मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। लाइक जैसे आप फ्रीलांसिंग अगर फर्ज करें करते हैं, फ्रीलांसिंग पे आपको जरूरत पड़ती है, वो आपको कहते हैं कि मुझे कोई अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, तो आपका अपना अकाउंट बना होगा। ठीक है, आप अपने पर्सनल नेम से अकाउंट बना लें या अपनी कंपनी बना के बना लें अकाउंट, जैसे मर्जी आपने करना है वो कर लें। बाहर का कोई बंदा आपसे पोर्टफोलियो मांगेगा, आप उसे अपना अकाउंट दिखा देंगे, देखें ये मेरा अकाउंट है, यही मेरा पोर्टफोलियो है। जब वो देख लेगा कि आपके पास अपना अकाउंट आ गया है, ठीक है, आप इसको यूज करते हैं, वो अपनी अकाउंट की शेयरिंग भी आपके साथ कर लेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि यार आप एक ऑलरेडी अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फायदा है, इसलिए मैंने इजीएस्ट प्लेस लिखा है, क्योंकि इजी हो गया ना काम। पहले हमें, जब मैंने अमेजोन पे काम शुरू किया था तब पाकिस्तान में शायद दो कंपनियां थी या तीन थी। एक कराची में होती थी, एक इस्लामाबाद में थी, और एक हमारी थी। ठीक है, लाहौर में मैं जहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ पे जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था, वो लाहौर में वो एक ही कंपनी होती थी, तब 2013 की बात है। तो मेरे पास ये था कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास वो अकाउंट ना होता जहाँ पे मैं जॉब करता था, उनका मेरे पास सैलरी सेंटर ना होता, और मैं, मुझे फ्रीलांसिंग पे किसी ने हायर करना है, ठीक है, फाइवर पे किसी ने हायर करना है, फ्रीलांसर पे जिस किसी ने भी हायर करना है, वो मुझे कहता भैया आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, आप मुझे पता लगेगा आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उसको क्या दिखा सकता? मैं तो उसको कुछ भी नहीं दिखा सकता। ठीक है, मेरे पास ये था कि मुझे जहाँ पे मैं जॉब करता था उनका अकाउंट था मेरे पास, और देन मैं उनका अकाउंट ही उनको दिखा दिया, देख लें जी ये मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक अकाउंट चला रहा हूँ और मुझे कोई इशू भी नहीं है। आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं, या मेरे से जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं अकाउंट के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये मसले हैं। आज कोई मसला नहीं है। लाइक आप अपना अकाउंट बना लें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, अपने आईडी कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, आप किसी को दिखा सकते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, देख लें कि मैं अपना अकाउंट चला रहा हूँ। वो आपको इजीली अपना अकाउंट शेयर कर देगा। तो तब से लेके अब तक वो काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है।
ईवीएफ का मतलब ये था। ईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट बनाएंगे तो फौरन अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद ही आप एक अर्निंग अपनी कर सकते हैं। 2022 में जो इसका मार्केट शेयर था यूएसए में वो 81% है। लाइक आप समझ लें कि पूरे अमेरिका में 81% सेलिंग जो है वो अमेजोन की होती है। मार्केट शेयर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और 90% कस्टमर्स जो हैं वो अमेजोन पे बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे एक एग्जांपल है जो मैं अक्सर ही देता हूँ और वो मेरे साथ फेस हुई हुई है, और वो दराज के साथ मैं करता होता हूँ कंपेयर अमेजोन को। क्योंकि मेरे साथ दराज के ऊपर एक दफ़ा आप कह लें हाथ ही हो गया था, ठीक है। और हुआ ये था कि मुझे चीज़ें ठीक नहीं मिली और मैंने दराज के सेलर की कंप्लेंट कर दी, तो उन्होंने उस सेलर को बंद तो कर दिया, लेकिन वो 3-4 महीने बाद दोबारा सेलर जो है वो लाइव हो गया, ठीक है। तो अमेजोन के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अमेजोन के ऊपर अमेजोन के ऊपर ये होता है कि अव्वल तो ये है कि लोग गलती करना चाहते ही नहीं है। अगर कोई गलती कर दे और अमेजोन उसको बंद कर दे तो वो कभी भी दोबारा लाइव नहीं हो सकता, ठीक है। दोबारा आप कह लें कि एक दफ़ा जब बंद हो गया ना तो वो हो गया। और ये वहाँ के कस्टमर्स को भी पता है कि ऐसे अमेजोन करता है, वो नहीं छोड़ता उस बंदे को जब तक अमेजोन राजी नहीं हो जाता, या वो बंदा खुद नहीं अमेजोन को फोन करके कह देता कि मैंने उसके साथ चीज़ें सेटल कर ली हैं, ठीक है, अब आप इसको कर लें, छोड़ दें, माफ़ कर दें, या ऐसा कुछ भी। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर का बिलीव है अमेजोन पे। अच्छा, एक चीज और है सबसे ज्यादा जो मुझे लगती है कि कस्टमर जो है अमेजोन के ऊपर बिलीव क्यों करते हैं। अमेजोन कभी किसी की पेमेंट नहीं खाता। लाइक यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करें, लाइक मैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो मैं कभी भी कैश ऑन डिलीवरी के अलावा कोई पेमेंट मेथड चूज नहीं करूंगा। लाइक कार्ड की पेमेंट मैं एडवांस में नहीं करूंगा। अमेजोन के ऊपर जो कस्टमर है वो एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी वहां पे नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे, मैं एतबार नहीं करता, खासकर पाकिस्तानी जो यहाँ पे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो मुझे चीज भी ना भेजे, मैं क्या करूंगा। हाँ, द्रास पे मैं कर लूंगा, द्रास पे ऑनलाइन कर लूंगा, क्योंकि बीच में वो द्रास आ जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी ने चीज ना भेजी तो द्रास मुझे उसका रिफंड कर देगा, मुझे इतना पता है। तो इस तरह करते हैं। अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वहां पे करे, और वेबसाइट वाले मुझे कहें जी आप एडवांस पेमेंट करें, तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक पोशाब वाली साइट से ना हमें कुछ स्वीट्स चाहिए थी घर वालों को, वो हमने भिजवानी थी किसी को गिफ्ट के तौर पे। मैंने कैश ऑन डिलीवरी करके ऑर्डर किया। उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं कर सकते, आप क्या करें कि हमें एडवांस पेमेंट करें, देन हम कर देंगे। तो मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे क्या पता कि मैं उनको कैश उसमें एडवांस पेमेंट कर दूं और देन वो मुझे कहें कि भाई निकलो यहाँ से, या मुझे वो ब्लॉक कर दे, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये मसले हैं यहाँ पे। अमेजोन पे ये मसला नहीं होता है। अमेजोन पे ये होता है कि आपने अगर वहां पे पेमेंट कर दी है तो कभी भी एक पैसा भी अमेजोन नहीं रखेगा। अगर एक सेंट भी आपके अकाउंट में पड़ा है तो वो भी आपके अकाउंट में वापस वो भेज देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो कस्टमर का बिलीव है वो अमेजोन पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, अमेजोन के बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट लेबल है, ब्रांड सेलिंग, एक एफबीए ब्रांड सेलिंग है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ब्रांड सेलिंग कहता हूँ क्योंकि अ, इसको लोग कहते हैं होलसेल एफबीए। मुझे जब मैंने अमेजोन इस पे ब्रांड इस पे मतलब कि अमेजोन पे काम शुरू किया था एज एन होलसेल एफबीए, ठीक है। तो तब ये जितने भी इदारे थे, नेबलर वगैरह और एक्सट्रीम दोनों, ये बने थे। लाइक इनेबलर नहीं था जब मैंने इस पे काम शुरू किया था, ठीक है। इनेबलर बाद में बना, एक्सट्रीम कॉमर्स था, लेकिन वो प्राइवेट लेबल करवाते होते थे। तो प्राइवेट लेबल की टर्म जो थी वो तो ठीक है, एक आप कह लें कि अपना ब्रांड आपने लॉन्च करना है। होलसेल एफबीए की टर्म तब नहीं थी, ठीक है। तो मैं इसको ब्रांड सेलिंग कहता था। ब्रांड सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी का ब्रांड बेच रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काइंडली किसी ने कोई वीडियो ऑन किया है तो इसको बंद कर दें।
साकिब कौन सी पिक्चर शो हो रही है? अच्छा, मैं आपको होलसेल एफबीए का बता रहा था कि जब मैंने इस पे अमेजोन पे काम शुरू किया था होलसेल एफबीए पे, तो मैं इसको ब्रांड सेलिंग कहता होता था, क्योंकि आप किसी का ब्रांड बेचते हैं। बाद में ये टर्म्स निकली कि होलसेल एफबीए हो गया, किसी ने कुछ निकाल दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया। तो जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है और होलसेल एफबीए, आप कह लें कि दोनों एक दूसरे के ना बहन भाई हैं। ठीक है। होलसेल एफबीए में क्या होता है कि आप ब्रांड से चीजें उठाते हैं और एफबीए करवा देते हैं। ठीक है, उसमें आपको परमिशन की जरूरत होती है। अब इसमें एक होती है थोड़ी सी, आप कह लें कि कंडीशन होती है, वो ये है कि आपके पास एलएलसी एक होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल एफबीए, ऑनलाइन आर्बिट्राज में थोड़ा सा ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर से उठाते हैं। ठीक है, रिटेलर से उठाते हैं, अपने वेयर हाउस में लेके आते हैं, उसको रीपैक करते हैं। ठीक है, मतलब कि फर्ज करें कि वॉलमार्ट से आपने प्रोडक्ट उठाई, वॉलमार्ट से प्रोडक्ट उठाने के बाद आप अपने वेयर हाउस में लेकर आए हैं, उसको डिलीवर आपने अपने वेयर हाउस में करवा दिया है। वेयर हाउस में ला के उसको आप रीपैक करते हैं, मतलब कि डब्बे से प्रोडक्ट को निकालते हैं, अपने नाम के डब्बे में डालते हैं और अमेजोन को भेज देते हैं। तो दोनों ऐसे ही होते हैं। होलसेल एफबीए में भी यही होता है कि आप ब्रांड से चीजें उठाते हैं और वेयर हाउस में लेकर आते हैं, रीपैक करते हैं और देन आप अमेजोन को भेज देते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप ऑनलाइन रिटेलर से प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है, वेयर हाउस में लेकर आते हैं और देन उसको रीपैकिंग करते हैं और अमेजोन के पास भेज देते हैं। तो दोनों में यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इसलिए इन दोनों कोर्सेज को एक साथ रखा गया है, ताकि आपको जब होलसेल एफबीए पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन आर्बिट्राज लाजमी होना चाहिए साथ में, क्योंकि आज ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल एफबीए दोनों ऐसे कोर्स हैं कि दोनों ऐसे बिजनेस मॉडल हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं। लाइक आपके अगर पास $1000 भी है तो आप शुरू कर सकते हैं ऐसे काम। $500 से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, $500 से भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन $500 का मतलब ये होता है कि आपको महीने का $100 बच जाएगा, क्योंकि 20-30% से ऊपर इसका प्रॉफिट नहीं होता। उसमें आपने अमेजोन की फीस भी देनी होती है। ठीक है ना, अमेजोन की मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होती है, वो $40 होती है, वो निकल जाती है। फिर आप अपने कुछ स्टोरेज कॉस्ट होती हैं वो निकलती हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है वो भी निकल जाती है। ठीक है, तो आ जाके 20% के करीब आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी शुरू कर लेंगे तो 20% के हिसाब से प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन $500 से आपका ये होगा कि आजकल के दौर में आपको पता है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर आप $500 लगाते हैं तो $4 के हिसाब से आप अपने डॉलर में कमा भी सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है ना, ड्रॉप शिपिंग मॉडल आजकल अमेजोन ने उसको छोड़ ही दिया। लाइक आपको भी पता है, जैसे पिछले साल काफी अकाउंट्स जो पाकिस्तान के बंद हुए हैं वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से बंद हुए हैं। जो भी ये लोगों ने किया, मियां चंद वगैरह ने या इधर उधर के लोगों ने, वो इसकी वजह से जो बंद हुए हैं वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से बंद हुए हैं। अमेजोन ने अब ड्रॉप शिपिंग के ऊपर सेलिंग करना ना छोड़ दी। लाइक हो रही है, ये नहीं है कि हो नहीं रही, लेकिन बेहतर है कि ना करो, क्योंकि अगर आपकी दुकान बंद हो जाती है ना तो अमेजोन के ऊपर आप दूसरी दुकान नहीं खोल सकते। लाइक अपना आपने एक अकाउंट बनाया अमेजोन पे, वो बंद हो गया तो आप दूसरा अकाउंट उसके ऊपर ओपन कर ही नहीं सकते। दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पहला अकाउंट बंद हुआ हुआ है, वो जब तक नहीं ओपन होगा दूसरा भी नहीं ओपन होगा। यार ईएल जो है ना वो डिटेल में मैं आपको बता देता। एक्चुअली ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल एफबीए के लिए वेबिनार है, तो इसलिए मैं उनको बड़ा बता रहा हूँ। लेकिन ईएल का मतलब ये होता है कि आप प्राइवेट लेबल करते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि आप जीरो से काम शुरू करना है। लाइक जैसे ब्रांड्स हैं, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ठीक है, और लाइक एचपी ब्रांड हो गया, डेल एक लैपटॉप का ब्रांड है, एप्पल हो गया, ठीक है, लाइक आईफोन है, ये सैमसंग वगैरह, ये एक ब्रांड है। इन्होंने जब प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च की थी तो वो बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। ठीक है, लाइक जीरो से शुरू करने का मतलब ये था कि पहले उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने सोचा कि यार मैं एक टीवी, मैं मेरा ख्याल शायद शुरू में सैमसंग के टीवी होते थे।
ठीक है, या घड़ियां होती थी या इस टाइम कोई चीज होती थी, या HP के लैपटॉप थे। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि यार एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर होना चाहिए। तो कंप्यूटर का उन्होंने सोचा, कंप्यूटर उन्होंने बनाया, एक स्क्रीन बनाई, उसके साथ उन्होंने चीजें चीजें लगाई, फिर उन्होंने उसके थोड़ी सी उसमें जदीद चीजें लगानी शुरू की। ठीक है, तो आहिस्ता 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 करते आप देखें कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। ठीक है, पहले एक रैम का साइज भी एक कमरे जितना होता था। ठीक है, एक हार्ड ड्राइव का साइज भी बहुत बड़ा होता था। अब जो रैम है आप उसको पकड़ के अपनी जेब में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया को वो करी गए, उसको पॉलिश करते रहे करते रहे करते रहे, और देन एक लैपटॉप बना। ठीक है, लैपटॉप के बाद मोबाइल बन गए, मोबाइल के बाद पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। ठीक है, तो प्राइवेट लेवल बेसिकली यही होता है कि प्राइवेट लेवल में आप एक आइडिया सोचते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है आइडिया, लाइक किसी ने पानी की बोतल निकालनी, अब जैसे नेस्ले ने पानी की बोतल निकाली, किसी को नहीं पता था कि पानी भी बेच सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने निकाल दी, उन्होंने एक प्रोडक्ट आइडिया सोचा। ठीक है ना, आइडिया सोचने के बाद उन्होंने उसके ऊपर टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी। और अब पानी की बोतल को बेचने के लिए शुरू में नेस्ले, आपको क्या लगता है कि नेस्ले ने प्राइवेट जो पानी की बोतल बेची वो एवं बिक गई? ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। उसने उसकी पूरी की पूरी ब्रांडिंग की, उसने टीवी के ऊपर ऐड चलाए, उसने यहाँ पे मार्केट में जो यहाँ पे होर्डिंग्स लगे, बोर्ड लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने ऐड चलाए। उसके बाद तब रेडियो होता था, रेडियो पे भी चल जाते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं है मुझे। तो इस तरह के ऐड उन्होंने फेसबुक के ऊपर भी चलाए, हर जगह पे चलाए। ठीक है, और देन पानी उनका बिकना शुरू हुआ। लाइक अब पानी की कंपनी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं अगर अपना पानी लॉन्च करता हूँ तो मुझे बेचने के लिए ना शायद थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट की जरूरत होगी मार्केट में जंप करने के लिए। ठीक है, जब मैं मार्केट में जंप हो जाऊंगा देन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं होगी और वो बिकता रहेगा। तो प्राइवेट लेवल बेसिकली ये चीज है, आपको आइडिया की जरूरत होती है और आइडिया को बेचना पड़ता है। प्राइवेट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, आपको कम से कम $1 लाख चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसा आइडिया लॉन्च कर रहे हैं जो वैसा कोई कर ही नहीं रहा, तो उसकी मार्केटिंग करनी है आपने, उसकी ब्रांडिंग करनी है। उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग, यही जो बजट है ना पहले 3-4 महीने का, फिर उसका कंटेंट लिखना है, उसको डिजाइन करना है, उसकी बोतल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडिया पानी वाला सोच रहे हैं तो उसकी बोतल कैसी होनी चाहिए, बोतल का साइज क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है उसमें जो नेस्ले या एक्टोफिना की बोतल में नहीं है, आपकी बोतल में कौन सी ऐसी चीज है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा साकिब, एक्चुअली आपको इशू ये आ रहा है कि पिक्चर है, मैं यहाँ पे मैं वैसे बोलता नहीं होता ये, मैं पढ़ाने आया हूँ, कोई फैशन शो में नहीं आया कि बस मेरी शक्ल भी देखनी है। ठीक है, तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त स्लाइड ही पढ़ा रहा हूँ, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है और सारा कुछ हो रहा है, आप पढ़ लें। ठीक है, और अगर मेरी तस्वीर देखनी है तो फेसबुक के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर भी लगी हुई है। इससे ज़्यादा मैं इतना प्यारा भी नहीं हूँ कि मेरी तस्वीर हर जगह पे लगे। अच्छा, और कोई इसके ऊपर प्राइवेट लेवल के ऊपर क्लियर हो गई है बात? जिन्होंने पूछा था कि प्राइवेट लेवल को थोड़ा क्लियर कर दें। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हम जो इसको अमेजोन होलसेल, FBA और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, इसको हम क्यों चूज करते हैं? आप, पैटर्न क्या होता है यार? कौन सा पैटर्न होता है? पैटर्न भी होता है इसमें यार। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, लाइक आपने प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है, तो अमेजोन ने ही फुलफिल करनी है। उसमें फुलफिलमेंट में, ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ऑर्डर किसी कस्टमर ने परचेज किया, परचेज करने के बाद वो कस्टमर को चला गया, बस खत्म हो गया। फुलफिलमेंट में क्या चीजें आती हैं? फुलफिलमेंट में ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है, फुलफिलमेंट में रिफंड्स आते हैं, रिटर्न आते हैं, कस्टमर सपोर्ट आती है। ठीक है, लाइक अमेजोन ने अगर हमसे फीसें चार्ज करनी है तो अमेजोन ने क्या करना है कि ऑर्डर रिसीव करना है, ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग करने के बाद कस्टमर को भिजवाना है। ठीक है, और कस्टमर को भिजवाने के बाद अगर कोई इशू आता है तो इशू के बाद उन्होंने कस्टमर के साथ डील भी करना है, रिफंड हो गया, रिटर्न हो गया, जैसे भी हो गया, लाइक उसको
आप क्या कहते हैं बार्गेनिंग वगैरह ये होता है, तो आपने ये सब कुछ करना होता है। एलएलसी रिक्वायर्ड होती भी या नहीं भी होती है आर्बिट्राज के मॉडल में, ठीक है। अगर आपने सारी कैटेगरी आपको अनलॉक चाहिए, लाइक आपकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, अमेजोन उसको बंद कर देता है। वो एलएलसी के ऊपर जब अकाउंट बनता है तो देन आपकी वो एल जो कैटेगरीज होती हैं वो ओपन करता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं करता। तो अगर आपने खुल के खेलना है तो एलएलसी आप बनवा लें, ठीक है, वो बेहतर होता है। अगर आपने एक छोटे लेवल पे खेलना है, लाइक आप कहते हैं कि यार मैं अभी थोड़ा सा ही चलूंगा, तो उसके बाद देन मैं इसके ऊपर एलएलसी वगैरह बनाऊंगा, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप ना बनवाएं बाद में बनवा लीजिएगा। तो ये होता है बेसिकली एलएलसी और नॉन एलएलसी अकाउंट का डिफरेंस। बिलाल हुसैनी, ये जो प्रोज लिखा हुआ है ना, प्रोज का मतलब ये होता है कि फायदे क्या हैं, ठीक है। होलसेल एफबी और ऑनलाइन आर्बिट्राज के फायदे क्या हैं, बेसिकली ये वर्ड है प्रोज, जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोज लिखा हुआ है। रियलमी काइंडली आप मुझे बता दें पैटर्न के आप क्या वो बात कर रहे हैं, लाइक मुझे ये नहीं पता कि कौन से पैटर्न की आप बात कर रहे हैं जिसमें पैटर्न भी होता है। या फिर आप ये क्वेश्चन जो है ना वो संभाल के इसको रख लें, ठीक है। हम जब एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें आप ये पूछ लीजिएगा मेरे से। यार अनम्यूट ना अभी एक्चुअली मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो जाती है क्वेश्चंस की, वो फिर जो चीज़ें मैंने बतानी होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करना है कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताना भी है, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीज़ें फिर क्वेश्चन आंसरिंग में मेरे से भी रह जाती हैं कि बंदे का माइंड इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर रह भी जाती हैं। तो पहले मुझे चीज़ें कंप्लीट कर लेने दें और देन आप क्वेश्चन के लिए मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यार नॉन एलएलसी पे ना जो चीजें अनगेटेड होती हैं, ठीक है, लाइक उसमें जो गेटेड होती हैं ना, मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि अनगेटेड तो बहुत सारी होती हैं। गेटेड में कैटेगरीज में आती हैं पेट सप्लाईज, लाइक जो ये पेट्स की प्रोडक्ट होती हैं, डॉग फूड हो गया, कैट फूड हो गया, ठीक है, ये वाली चीजें। तो ये सारी चीजें होती हैं। और हेल्थ की प्रोडक्ट होती हैं, लाइक कोई आपने फेस मास्क बेचने हैं या फिर मल्टीविटामिन बेचने हैं, ये वाली हेल्थ की प्रोडक्ट्स में आती हैं, ये गेटेड होती हैं। ये अमेजोन तब ही अनगेट करता है जब अमेजोन को कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे ने अमेरिका में एलएलसी बनवा ली है, ठीक है, तब ये अनगेटेड करता है, अदरवाइज वो गेट लगा देता है इसके ऊपर। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे इसके ये होते हैं कि आप किसी की ब्रांड को लो इन्वेस्टमेंट के साथ बेच सकते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने बहुत छोटे से शुरू करना है, तो आप $500 से शुरू कर लें, ठीक है। आजकल तो खैर डॉलर का रेट ही इतना है कि $500 सुन के भी बंदा बेहोश होने वाला हो जाता है, क्योंकि $500 भी तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब बन जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट जो मार्जिन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लाइक वो ज्यादा इस तरीके से होता है कि आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ये वैसे ना ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मैं ना आखिरी स्लाइड में आपको बताऊंगा कि वो ये प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर लास्ट स्लाइड जो है ना उसका मजा खराब हो जाएगा। रिस्क फ्री बिजनेस होता है। रिस्क फ्री कैसे होता है कि आपके पास ब्रांड बेचने की ना अप्रूवल होती है। अप्रूवल क्यों होती है कि कोका कोला ब्रांड है, मैं कोका कोला से बात करूंगा, देन मुझे कोका कोला परमिशन देगा और मैं उसको बेचूंगा, और मुझे कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि भाई आप कोका कोला क्यों बेच रहे हैं। अगर मैं नया प्रोडक्ट एक कोका कोला की प्रोडक्ट उठाता हूँ, कोका कोला की बोतल से ऊपर से उसको खत्म करके कोला कोका बना के भेज देता हूँ, तो कोका कोला वाले मुझे पकड़ लेंगे कि भाई आपने ये क्या किया, ठीक है ना। तो इस तरह के दो नंबरी करने से बेहतर है कि मैं कोका कोला से परमिशन लेके बेच लूँ, तो वो ज्यादा बेहतर है। एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती इसमें। वो इसलिए कि कोका कोला ने ऑलरेडी अपनी ब्रांडिंग अपनी मार्केटिंग कर दी हुई है, ना हमें सोशल मीडिया की जरूरत है, ना हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, हमें किसी किस्म की कॉस्ट पड़नी नहीं है। हमें क्या चाहिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना हमारी, लाइक हमने अकाउंट बनाना है, अकाउंट के ऊपर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगती है $40 की, वो हमें देनी पड़ेगी।
वो इस तरह से कि लाइक फर्ज करें आपने कोई दुकान भी बनानी है ना फिजिकल, तो इनिशियल जो सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं ना वो आपको देनी पड़ते होते हैं, चाहे आपने प्रोडक्ट रखी है चाहे नहीं रखी। तो ये वो चीज़ें होती हैं। तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी और देन आप होगा वाला कि प्रोडक्ट उठाएं और उसको बेचना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें कोई इशू भी नहीं होता है इतना, और यही इसके फायदे हैं। ठीक है, ये लेस इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाली जो चीज़ है ना, ये मैं आपको एंड आखिरी स्लाइड में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। ये मुझे याद रहेगा, अगर ना भी याद रहा तो मुझे याद करवा दीजिएगा। कुछ टूल चाहिए होते हैं इन सब काम के लिए। ठीक है, उसमें कीपा है। अब कीपा एक ऐसा टूल है कि ये आपको सारा कुछ बता देता है कि आज जो प्रोडक्ट चल रही है, ठीक है, ये पिछले एक साल में किस तरीके से चली है, इसके कितने ऑर्डर आए हैं, एक महीने में कितने ऑर्डर आए हैं, 90 डेज में कितने ऑर्डर आए हैं, ये आपको ये बता देता है। ग्रैबले जो है आपने नहीं सुना होगा, ये बेसिकली बताता है कि जब आपको अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट मिलती है ना, तो ये बता देता है कि ये प्रोडक्ट अमेज़न के अलावा कहाँ कहाँ पे पड़ी है, आप वहां से परचेज कर लें। वॉलमार्ट पे पड़ी है, ईबे पे पड़ी है, होम डिपो पे पड़ी है, ये जितने भी रिटेलर है ना वहां से आप परचेज करने के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। एएमसी स्काउट क्या है? एएमसी स्काउट बेसिकली ये है कि कीपा ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ना कि कितने ऑर्डर आए हैं 30 डेज में, हम एएमसी स्काउट पे जाके वेरीफाई करते हैं कि यार वाकई इतने ऑर्डर आए हैं कि कीपा झूठ तो नहीं बोल रहा। क्योंकि कीपा भी किसी बंदे ने ही दिखा है, ठीक है ना, इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान से गलती भी हो सकती है। एएमजी स्क्वाड भी किसी इंसान ने बनाया, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एएमजी स्क्वाड पे जाते हैं। जो कीपा बता रहा है आया वो सच बता रहा है या गलत बता रहा है। अगर एएमजी स्क्वाड और कीपा के स्टैक में बहुत ज्यादा फर्क आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक और टूल है, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो भी लिख देता हूँ। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। कीपा के ऊपर हमें एक चीज मिली, हमने उसको एएमजी स्पॉट पे देखा, एएमजी स्पॉट पे जाके पता चला कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमने उन दोनों को जाके जंगल स्पॉट सेल एस्टिमेटर पे जाके देख लिया कि यार बाकी डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस। ठीक है, तो अगर जंगल स्काउट और एएमजी स्काउट का डाटा सेम है, इसका मतलब कि कीपा जो है वो गलत बता रहा है। अगर कीपा और जंगल स्काउट का डाटा सेम है, मतलब कि अगर तीनों में से कोई ना कोई चीजें सेम आ रही हैं तो हम वो कर लेंगे। अगर तीनों का ही डाटा में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो कोई ना उसके साथ कोई ना कोई मसला रहा है प्रोडक्ट में, या बग गया है इसमें, या ऐसा कुछ भी, तो ये होता है। Amazon FBA का कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, ये फ्री टूल है और Amazon देता है इसको। ये बेसिकली हमें जो इसका फायदा है FBA कैलकुलेटर का, वो ये है कि हमें पता लग जाता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमें प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन रन टाइम पे दे रहा होता है। रन टाइम का मतलब ये कि Amazon की फुलफिलमेंट के चार्जेस कितने हैं ये भी बता देगा, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है ये भी बता देगा। ठीक है, और रेफरल फी कितनी है, जितनी भी कॉस्ट होगी ये सारा कुछ बता देता है, और हमें बता देता है कि यार हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आप हमें जब ज्वाइन करेंगे तो आप ये सारे जो टूल्स हैं इनके ऊपर प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा आपका। हाँ, ये है कि ये टूल पेड है और आपको बस ये करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन परचेज तो नहीं करने पड़ेंगे, ये तकरीबन 4 टूल इसमें फ्री हैं और एक टूल बड़ा सस्ता सा है कीपर, तो ये तो हर बंदे परचेज कर लेता है। ग्रैबले भी फ्री है, एएम स्कॉट भी फ्री है, जंगल स्कॉट भी फ्री है, अमेज़न एफबीए भी फ्री है। हम इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या क्या, लाइक हमने प्रोडक्ट हंटिंग पढ़नी है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि हंटिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट को ढूंढना। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है। हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं कीपा पे, कीपा पे ढूंढते हैं, हर जगह पे जाकर उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और कीपा पे ढूंढने के बाद हमने वेरिफिकेशन के बाद हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है। लाइक सोर्सिंग का मतलब होता है कि हमें इसका सोर्स ढूंढना है वहां पे कि प्रोडक्ट मिल कहाँ कहाँ पे रही है।
ठीक है, वहां से हमें उठानी है प्रोडक्ट और देन हमने उसको लॉन्च करना होता है। लॉन्च करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को लाइव करना है अमेजोन अकाउंट पे। ये सारा कुछ आपको लाइव अमेजोन अकाउंट पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हमने लाइफ टाइम सपोर्ट है। और यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि हाँ ये होता है कि हमने आज तक सब स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट ही दी है। मेरे पास अभी भी काफी जो पुराने स्टूडेंट है वो आके कोई भी क्वेश्चन करते हैं और मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। और कभी कभार थोड़ी सी देर हो जाती है रिप्लाई करने में, तो लेकिन हो जाती है। अच्छा, वो जो टॉप लास्ट एक पॉइंट था ना, ये वाला लेस इन्वेस्टमेंट बट हाई प्रॉफिट रेट यू गेट, ये मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि वॉलमार्ट के ऊपर ना काफी प्रोडक्ट डिस्काउंट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि वॉलमार्ट के ऊपर डिस्काउंट में प्रोडक्ट आपने परचेज कैसे करनी है। जब आप डिस्काउंट पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो लेस इन्वेस्टमेंट के साथ हाई प्रॉफिट आपको मिल जाता है। लाइक आपने प्रोडक्ट हंट की, उसके ऊपर 20% के करीब प्रॉफिट था, तो वॉलमार्ट के ऊपर डिस्काउंट पड़ा हुआ था 30% का, तो आपका प्रॉफिट रेट कहाँ पे चला गया? 50% के करीब। आपने $500 की प्रोडक्ट परचेज करके उसके ऊपर $500 ही कमा लिया। ठीक है, तो इस कोर्स का बेसिकली ये फायदा है। मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि आपने ये परचेज कैसे करनी है। ठीक है, तो $500 के ऊपर अगर आप $500 कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिट कम है। 100% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या आपको चाहिए? या $500 के ऊपर आप $250 कमा रहे हैं, तो ये भी कोई इतना मसले वाला काम नहीं है। कहाँ पे $500 के ऊपर $4 और $500 के ऊपर $250, बहुत फर्क है दोनों में। प्रोडक्ट अप्रूवल का जो तरीका है वो आपको मैं बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट को अप्रूव कैसे करवाना है। ठीक है, अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया और देन आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप मेरे से भी अप्रूव करवा सकते हैं प्रोडक्ट। और अब ऑब्वियसली मैं आपका मेंटोर होऊंगा, तो आपने मेरे से ही अप्रूव करवानी है। ठीक है, आप मुझे प्रोडक्ट दे देंगे, मेरे से अप्रूव करवाएं प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को आप अपने अकाउंट पे बेचें। अकाउंट के ऊपर कोई इशू आ जाता है, वो प्रोडक्ट मैं आपके अप्रूव करवा के दूंगा, क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेज और ये सारा कुछ होता है, तो हम उसकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे अप्रूव करवा देते होते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च अच्छा, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट प्रोडक्ट हंट करेगा तो ही प्रोडक्ट लॉन्च होगी। अब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपको अकाउंट की जरूरत होती है, तो अकाउंट के लिए मैं आपको शुरू के एक दो लेक्चर जो हैं वो फोर्स करता रहूंगा कि अपना अकाउंट बना लें, इंडिविजुअली बना लें, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपको फायदा होगा इसका, और आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, आप कह लें कि इसको मैं तो यही कह सकता हूँ कि मजाक मजाक में भी लोग ना कमाना लग जाते हैं कभी कभार। ऐसा भी होता है, मेरे काफी दोस्तों के साथ ये चेक लगे हुए हैं, तो उन्होंने मजाक में बनाए थे अकाउंट और अब वो अच्छा कमा रहे हैं। अमेजोन सेलिंग अकाउंट की जो क्रिएशन है वो मैं फ्री में करता होता हूँ। लाइक उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। उसमें कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे प्रोवाइड करने हैं। वो एलएलसी के डॉक्यूमेंट हो गए तो एलएलसी आपने बनवा के मुझे देनी है। ठीक है ना, वो आपके ऊपर होगा सारा कुछ। और अगर आपके पास एलएलसी के ऊपर आपने अकाउंट नहीं बनाना, तो जितने भी मामला होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या उसके ऊपर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपने मुझे करके देनी है। अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएशन मार्केट में आप विजिट कर लें, आपको $100 तकरीबन चार्ज करते हैं। मैं आपको अपने स्टूडेंट को मैं हमेशा ये काम फ्री में करके देता हूँ, मैं उनसे कभी भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, आप चाहे विजिट कर सकते हैं मार्केट में। $100 से कम सेलर अकाउंट क्रिएशन कोई भी नहीं करके देता। $100 से कम मैं फ्री में करके देता हूँ। ठीक है, आपको भी पता है $100 कितना होता है। तो मेरे साथ आप रहेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, और पढ़ाने का मेरा तरीका जो है वो भी मैं आप कह लें कि बिल्कुल भी मैं सीरियस नहीं हूँ। ठीक है, लाइक गुस्से वाला भी नहीं हूँ और सीरियस भी नहीं हूँ। हाँ, मेरा तरीका ये है कि मैंने असाइनमेंट देनी होती है, असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी होती है। असाइनमेंट का आपको फायदा ये होगा कि आपको कंप्लीशन रेट जो है 90% है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो आपको कैसे चीज़ें होंगी वो आपको वैसा जो है वो क्लियर बता देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अपने क्वेश्चन एक एक करके पूछ सकते हैं। काइंडली आप खुद को
अनम्यूट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं फ्रेश हूँ तो अमेजोन पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जी, ऑल तो मुझे उसका जो है आपसे क्या प्रॉपरली मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन लेनी पड़ेगी या मैनुअल लेनी पड़ेगी? व्हाट इज द स्ट्रक्चर, पहले नंबर पे, ठीक है। अगर तो, दूसरा जी। जी मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। अगर तो आप लाहौर से हैं तो आप फिजिकल क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाहौर से नहीं हैं तो आपको फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अकाउंट ठीक क्रिएशन जो है वो तो मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, वो हमारी यहाँ पे जो सपोर्ट टीम है वो भी आपको बता देगी। तो ये भी हो जाएगा, इसका तो कोई इशू नहीं है। चलें, ये बात होगी। दूसरी फीस की भी छोड़ें आप, जो भी है डेफिनेटली बात कोई ना कोई फीस होगी। अब मेन बात पे आते हैं, मैं फैसलाबाद से हूँ, ठीक है। फैसलाबाद से हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है आपको पता टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कह लेंगे 3 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल के मुतालिक। फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, ठीक है, गारमेंट्स है, यार्न है। क्या हम इसको सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट लेबल में आपको करना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर होलसेल एफबीए नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल, प्राइवेट की तौर पे करना पड़ेगा। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मुझे गाइड करें ताकि इंटरेस्ट मेरा बढ़े। यार इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको पहले तो मार्केट जो है ना अमेजोन, जहाँ पे आपने ये बेचनी है यूएस में या यूके में, इस तरह की जितनी भी पहले प्रोडक्ट बिक रही है ना, उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जब आप रिसर्च करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि वहाँ पे इन प्रोडक्ट के कौन कौन से डिजाइन बिक रहे हैं, ठीक है। तो उस डिजाइन को फिर अपने साथ कंपेयर करें कि आपका डिजाइन बेहतर है या उनका बेहतर है, ठीक है। अगर आपका डिजाइन बेहतर है तो आप उसको वैसे ही लॉन्च कर दें। अगर उनका डिजाइन बेहतर है तो फिर ये कोशिश करें कि वहां से वो प्रोडक्ट पाकिस्तान मंगवाएं, उसकी क्वालिटी चेक करें। अगर आपकी क्वालिटी उससे बेहतर है तो अपनी प्रोडक्ट आप वैसे लॉन्च कर दें, उनके डिजाइन को थोड़ा सा सॉरी चेंज कर दें। सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, कंपेयर से बात कर रहे थे, वो बीच में कॉल आ रही थी, वो मैं उसको कह लें कि कट की है, तो आपकी कॉल जो है वो बात मिस हो गई। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने फर्ज करें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो मैं पहले मार्केट को विजिट करूंगा, ना कि मैं आंखें बंद करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा और बाद में पता चलेगा यार ये इसकी तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर अमेजोन यूएसए में बेचनी है प्रोडक्ट या यूके में बेचनी है तो मार्केट पहले विजिट करें। विजिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीजा लगवा के वहां जाएं। विजिट करने का मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर आप उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो चेक करें, उनकी क्वालिटी डिजाइन हर चीज चेक करें, उसके अपने साथ कंपेयर करें, देन लॉन्च करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो प्राइवेट लेबल होता है उसका तरीका ये होता है, लॉन्च करने से पहले आपने कोई 20-25 दिन तो हमें ये लग जाते होते हैं कि मार्केट को चेक करते करते कि मार्केट में चल क्या रहा है। चले, बेहतर हो गया कि आपने बताया कि मैं इसकी मार्केट वगैरह चेक करूं। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा, अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाई, चेक होगी मार्केट, ओके हो गया कि ये इसकी मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में है, यूएसए में है, या कहीं भी अदर कंट्री में है, ठीक है। अब क्या मैं फैसलाबाद में यानी पाकिस्तान में बैठे हुए, मैं अब अमेरिका में, यूके में, यूरोप में वहां पे कैसे सेल करूंगा? क्या मुझे वहां पे वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या तरीका कार होगा? यार वहां पे आपको वेयर हाउस की तो खैर जरूरत नहीं है। जब अमेजोन ने आपको ऑनलाइन अकाउंट दे दिया तो उसके ऊपर सारा कुछ ही आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। वेयर हाउस की आपको जरूरत तब होती है जब आपने एफबीएम करना होता है, लाइक आपने वेयर हाउस से भी ऑर्डर प्रोसेस करने होते हैं। तो आप क्या करें कि यहीं पे प्रोडक्ट को डेवलप करें, उसको डब्बे में पैक करें, उस अमेजोन आपको लेबल दे देगा, वही लेबल आप उस डब्बे के ऊपर लगाएं और जाके जो डीएचएल हो गया या फेडेक्स हो गया या टीसीएस हो गया उनको दे दें, वो आपको प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे वेयर हाउस बनाने की, आपने वेयर हाउस आप सारा कुछ यहाँ से भी कर सकते हैं।
ठीक हो गया, ये भी आपने क्लियर किया। अब बताएं मुझे, क्या अमेजोन के पाकिस्तान में है इस तरह के ऑफिस वगैरह? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अभी लेबलिंग करनी, क्या वो हमें लेबर खुद प्रोड्यूस करते हैं या अमेजोन का कोई दफ्तर वगैरह होता है? फॉर एग्जाम्पल दराज का मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है कि हमें उनके रैपर वगैरह या बॉक्स वगैरह हमें वहां से परचेज करने पड़ते हैं, क्या इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे अमेजोन का भी? क्या हम उनके बॉक्स वगैरह या फॉर एग्जाम्पल उनके रैपर वगैरह वो हम परचेज करते हैं, उनकी दफ्तर में हम जमा करवाते हैं, वही आगे लेके जाते हैं अदर कंट्री में? यार उनके ना कोई दफ्तर नहीं है यहाँ पे। अमेजोन की आपको परमिशन देते हैं कि आप चाहे शापड़ में लगा के लेबल लगा के भेज दें, ठीक है, चाहे आप अपने नाम के डब्बे में लगा लें। लाइक आप अपने नाम का भी डब्बा यूज कर सकते हैं। डब्बा उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, जो भी आपका नाम है और लेबल जो है अमेजोन अकाउंट से आपको मिलते हैं, अमेजोन किसी दफ्तर से आपको नहीं मिलते। अमेजोन अकाउंट जो आप बनाएंगे उस अकाउंट के अंदर से लेबल को डाउनलोड करेंगे, उसको एक स्टिकर के ऊपर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद डब्बे पे लगाएंगे और टीसीएस के थ्रू भिजवा देंगे। ठीक हो गया, बेहतर है। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपके पास अकाउंट आ गया ना तो हर चीज सिंपल है इसकी, फिर कोई इशू नहीं है। असल मसला जो होता है वो अकाउंट का ही होता है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइएगा, अब यूके की बात हुई है, अमेरिका की बात हुई है, यूरोप की बात हुई है, क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो इधर जो है अरेबिक कंट्रीज जो है, अरब कंट्रीज, यहाँ भी है? हाँ ये हर जगह पे ही है। यूए में भी है, आप सऊदीया में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अमेजोन के ऊपर सेम काम हो रहा क्या कोई आदमी क्या कोई आदमी पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो भी हमारी जो प्रोडक्ट वगैरह वो परचेज कर सकते हैं? है। ऑब्वियसली कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा जो क्लाइंट है ना वो सियालकोट का है। आप उसको अपने पास गूगल पे चाहे चेक कर सकते हैं, स्टार पार्क मार्शल आर्ट उसका नाम है। और स्टार पार्क मार्शल आर्ट जो है ना वो स्टार प्रो के नाम से खुद भी बेच रहा है और मैं भी उनसे परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्ट भी ग्लव्स हैं और जितना भी बॉक्सिंग का सामान है ना सारा कुछ है, वो मेरे क्लाइंट भी हैं और उनके अकाउंट्स वगैरह भी मैं मैनेज करता हूँ। तो स्टार पार्क मार्शल आर्ट के नाम से आप इसको चेक कर लें, ठीक है। तो पाकिस्तान से इतनी अच्छी खासी सोर्सिंग हो रही है अमेजोन के ऊपर, जो 40-50% जो सेलिंग है ना वो पाकिस्तान से होकर सामान जाता है। बाकी जो है वो चाइना से इधर उधर से जाता है। अच्छा, जो आप और मुझे कहने की एक बात माइंड में थी, कुछ वो कहते हैं वो शायद वीए के मुतालिक है कि हम वो अलीबाबा से परचेज करते हैं, वेयर हाउस अमेरिका में बेचते हैं, यूरोप में बेचते हैं, वहां से कोई कहने कि वो वहां से खुद परचेज करता है, ये क्या स्ट्रक्चर, क्या ये कंडीशन है? मैं आप समझा नहीं, दोबारा काइंडली रिपीट कर दें। मतलब मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अमेजोन के ऊपर वर्किंग करते हैं, वो अलीबाबा से सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो उसको अमेरिका वेयर हाउस में जाते हैं, वहां से कुछ और लोग जो अमेरिका से है या यूके से हैं या यूरोप वगैरह से या अदर कंट्रीज से हैं, वो वहीं से परचेज कर लेते हैं ऑनलाइन। ये क्या स्ट्रक्चर, ये कौन सा है आपने अभी बताया? ये प्राइवेट लेवल। अच्छा, ये भी प्राइवेट है, और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो फैसलाबाद में सेल कर रहा हूँ, ये भी प्राइवेट है? दोनों में कोई हाँ जी, डिफरेंस नहीं? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्राइवेट लेवल। लाइक आपने भी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए अमेजोन को बेचनी है, ठीक है, और मैंने अगर प्रोडक्ट मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल रही तो मैंने भी अपनी प्रोडक्ट अलीबाबा से बेचने के लिए ही अमेजोन को भेजनी है, ठीक है। तो दोनों सेम। तो फिर ये क्या रीजन है कि हमें क्या प्रॉफिट होगा हम अलीबाबा से खरीदे? फॉर एग्जाम्पल कोई जो अमेजोन से परचेज कर रहा है वो अलीबाबा से डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा? हमें क्या अली बेनिफिट होगा? अलीबाबा पे एक प्रोडक्ट अमेजोन पे पहुंचते हुए 40 दिन लग जाते हैं और अमेजोन से कस्टमर के पास पहुंचते हुए 2 दिन लगते हैं। वो 40 दिन अब वेट करेगा या 2 दिन वेट करेगा। अब जो पाकिस्तान से बना के फॉर एग्जाम्पल मैं सेल कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने प्रोडक्ट मंगवाई है अमेरिका में, ठीक है, तो उसको तो 2 दिन नहीं लगेंगे? नहीं, उसको आप भिजवा के देख लें, 40 दिन लग जाएंगे। देखे ना, फिर फर्क तो आ गया ना, अलीबाबा वाला और यहाँ से पाकिस्तान वाला। नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। बेसिकली आप जो है ना वो चीज को पहले आप प्राइवेट लेवल से ना एकदम हट के दूसरी तरफ चले गए हैं। आपने सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नहीं भेजनी है अमेरिका में, ठीक है ना। आपने पूरी इन्वेंट्री भेजनी है पहले अमेजोन के पास, फिर अमेजोन पे लोगों ने परचेज करनी है और देन उनके पास जानी है।
तो यहाँ से टाइम अमेज़न तक जाते हुए उतना ही लगता है जितना चाइना से लगता है, क्योंकि वो भी तो साथ ही है। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये हो कि आप मुझे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे एक इंक्वायरी वसूली है कि मुझे ये ऑर्डर मिला कि मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मुझसे किसी ने 1 दर्जन जो है वो ग्लव्स की मांगी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं ये नहीं है कि आज मुझसे मांगे तो मैंने आज ही प्रोड्यूस करूंगा तो फिर भेजूंगा अमेरिका में, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि मैंने अपने जो है वो मुख्तलिफ 100, 200, 300, 400 दर्जन जो है वो अमेरिका में रखी हुई है, 100, 200, 300, 400 दर्जन जो है वो मैंने यूके में रखी हुई है। अब कोई ऑर्डर आ गया तो वो फौरन वो उसको पार्सल कर देंगी। इज इट बिल्कुल। राइट? हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। विशान क्या पूछ रहे हैं? नॉन एलएलसी वी हैव प्रोडक्ट गेटेड एंड अनगेटेड, डू वी हैव गेटेड एंड अनगेटेड इन कैटेगरीज? सर वी हैव प्रोडक्ट गेटेड एंड अनगेटेड। यार ये जो प्रोडक्ट होती है ना, ये नहीं गेटेड होती, कैटेगरीज गेटेड अनगेटेड होती हैं। ठीक है, जब एक कैटेगरी ओपन होती है ना तो उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट है वो सारी ओपन हो जाती है। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइए, लास्ट वाली जो है जी। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या है, और ओपन या यू कैन आल्सो टेल अबाउट फीस। अच्छा, फीस के लिए अभी जो है ना, आप थोड़ी देर में जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट टीम के हेड है ना वो आपको ज्वाइन करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे ही में होगा सारा कुछ। क्वेश्चन आंसर एक दफा हो जाने दें, फीस भी फिर मैं कोर्स, आपको बता देता चलें छोड़ें वो तो। कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, कितना ड्यूरेशन होगा? हूँ। कोर्स की टाइमिंग जो है ना वो 2 घंटे का कोर्स होता है, मतलब कि 2 घंटे की क्लास होगी। और ये 1.5 से 2 महीने का कोर्स होगा। वीकली एक ही क्लास होती है इसमें। और बाकी जो आपको प्रैक्टिस के लिए एक पूरा वीक दिया जाता है, प्रैक्टिस होती है लाइव, उसमें आपको असाइनमेंट दी जाती है। ठीक है, तो असाइनमेंट जब आप करते हैं देन मुझे रियलाइज हो जाता है कि आप के अंदर कोई कमियां कोताहियां तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको उस तरीके से डील करता हूँ। लाइक किसी का ये होता है कि किसी को जल्दी समय लग रही होती है, किसी को देर से समय लगती है, तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम अफजाल सदीकी है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अमेज़ोन पे आपने बताया कि हम बल्क में जो है एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट के वेयर हाउस में शिपमेंट करेंगे और वहाँ से फर्दर जो है वो ऑर्डर जैसे हमें रिसीव होते हैं हम उनको आगे फर्दर कहेंगे कि भाई यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट जो है ना हाँ हमारी जो है सेंड करें। तो जी। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो बल्क में ना तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने तो कहीं से प्रोडक्ट उठानी है और आगे अमेज़ोन पे सेल करनी है। तो आया कि हमें लाजमी बल्क में वहाँ पे शिपमेंट करनी पड़ेगी अमेज़ोन पे, या कि हम सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं? एक क्वेश्चन। सेकंड, कि जब हम यहाँ से प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट उनकी तरफ से कैसे होता है, और ये डॉलर्स में होता है, और कितना टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो लगता है? ठीक है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, बल्क क्वांटिटी और सिंगल क्वांटिटी आप दोनों में कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। लेकिन बल्क में करने का फायदा ये होता है कि आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है। ठीक है, लाइक अगर आपने मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ आपको कि पठानों से हम कोई चीज़ लेने जाए ना यहाँ पे, कहीं भी पठानों की दुकानें हो, तो वो हमें एक प्रोडक्ट जो होता है ना वो देते हैं 300 की। वो फिर आगे कहते होते हैं कि सर दो ले लें 400 की। ठीक है, तीन ले लें, आपको हम और थोड़ा सा 600 की कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल सिंगल करके लेता हूँ तो मुझे 900 की पड़ेगी। लेकिन अगर मैं
इकट्ठी करके लेता हूँ तो मुझे 600 की पड़ेगी, 300 रुपये का बचत हो जाएगी। तो बल्क में लेने का हमें ये फायदा होता है। सिंगल भी आप ले सकते हैं, मसला कोई नहीं है। मैंने अपनी जो पहली प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे सिंगल क्वांटिटी करके भेजी थी, ताकि मुझे पता चले कि यार बाकी अमेज़ॉन के ऊपर जाती है कि नहीं जाती, तजर्बा करना था। बाद में आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। लेकिन सिंगल में और कलेक्टिवली उसमें फ़र्क आ जाता है, उसमें आपका प्रॉफिट ही इंक्रीज होगा, अदरवाइज नुकसान किसी का नहीं होगा। नुकसान तो खैर आपका भी नहीं होगा, फायदा ही होगा अगर आप उसको उसमें ले लें, कोई ज्यादा क्वांटिटी बल्क में उठा लें। तो ये होता है। बाकी जो पेमेंट मेथड है वो डॉलर में ही होती है। आपको पता है कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो अब पूरी दुनिया की एक कॉमन करेंसी है, और पूरी दुनिया में जितनी भी सेल परचेज होती है वो डॉलर में होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी में ही हमेशा सेल परचेज होती है, और डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, आपको भी पता ही है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप एलसी के बारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान से कोई चीज़ जो ना वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, इंपोर्ट भी नहीं हो रही, एलसी जो ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। तो ऐसी सूरत में जब गवर्नमेंट बैन कर दे इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी, तो फिर जो है क्या हमें जो है ना इसका लॉस है, एक चीज़। दूसरा कि क्या इसके लिए हमें एफबीआर में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, हमारा फाइलर और ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो भी इसके लिए ज़रूरी है? हाँ जी, एफबीआर में रजिस्टर्ड होना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसी बात है जब आपने पैसा बाहर से यहाँ पे लेकर आना है ना, तो आपसे पूछेंगे वो कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएं, अपना बिजनेस जो है वो इनको बता दें कि ये मेरा काम है, ये है, इस तरह कोई फिर कोई इशू होता नहीं है। बाकी जो आपने एलसीज की बात की है, एलसीज की ज़रूरत तब होती है जब आपने कोई चीज़ इंपोर्ट वगैरह करनी है। जब आपकी कंपनी एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाती है ना, और आप उनको बता देते हैं कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और अमेज़ॉन पे काम करता हूँ, तो फिर कोई इशू नहीं होता। हम अभी भी प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान से उठा के भेज रहे हैं और किसी किस्म का इशू नहीं आता, ठीक है। तो उसमें बस कुछ कस्टम के टर्म्स होती हैं, कस्टम की टर्म्स जो होती हैं ना उनके ऊपर आपने चलना होता है। कुछ कस्टम आईडीज होती हैं, कुछ कस्टम के रूल्स होते हैं, वो आपको बता देते होते हैं जब आप यहाँ से प्रोडक्ट बाहर भिजवाते हैं कि सर आपने ये आईडी जो है ना अपनी प्रोडक्ट जो पैकेज है उसके ऊपर लगा दें। जब स्कैन होगी तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट कहाँ जा रही है, तो आपको कोई इशू ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा। ये होते हैं। अगर अदरवाइज और अभी तक कोई मसला आ नहीं रहा, ठीक है। एक्सपोर्ट तो चल रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट में मसला हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि रुकी हुई है, एक्सपोर्ट तो चीज़ें हो रही हैं। सर आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो काइंडली थोड़ी सा हमें एक आप बताएंगे कि पाकिस्तान से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली जो है ना बाहर जिनकी बहुत डिमांड है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं? यार एक तो लेदर जैकेट है, ठीक है। लेदर जैकेट साहिवाल से जाती हैं, और भी काफ़ी इलाके हैं। मेरे जो क्लाइंट है वो लेदर जैकेट साहिवाल से मंगवाते हैं, ठीक है। एक तो लेदर जैकेट है, और स्पोर्ट्स का सामान है, उसमें ये ग्लव्स आ जाते हैं, बॉक्सिंग का सामान जिसको कहते हैं, ग्लव्स आ गए हैं, कोई कराटे के आ गए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कैप्स हैं, कटलरी का सामान है, ये भी जाता है बाहर से। यहाँ से वो भी जाते हैं, मेडिकल के जो सामान है वो भी जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप कह लें कि ये जो बांस की लकड़ी के बने होते हैं ना साबुनदानियाँ, जिसको आप कह सकते हैं कि बाथ सॉक, बाथ टब होते हैं छोटे छोटे, बाथ कैडीज कह सकते हैं आपने, वो भी जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट जाती हैं यहाँ से। आप नैपकिन भी जाते हैं, ठीक है। क्लॉथ नैपकिन हो गए, मैट्रेस प्रोटेक्टर हो गए, ठीक है, बेड शीटें हो गई, ये कुशन कवर हो गए, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं यहाँ की। आप जितना ढूंढेंगे, जितना खंगालेंगे ना इन चीजों को, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, ठीक है। पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सामान जाता है हमें। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से चीज़ें अगर एक्सपोर्ट हो रही हों तो हमें डॉलर्स जो है ना वो तो पाकिस्तान के बेनिफिट में ही आएगी। और ये तो जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए कि पाकिस्तान से लोग अपना एक्सपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाएं यहाँ पे, ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो भी
बूस्टअप हो और लोगों को रोजगार के मौके भी मैसर हों। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वहीद अब्बास, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है काइंडली बता दें आपका क्या क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वो हमारा होलसेल से ही रिलेटेड है, बट वो एलएलसी क्या है। जब हम एलएलसी में टैक्स परमिट को करने जाते हैं रजिस्टर, तो हमारा वो नेक कोड मांगता है। तो जनरली हमारा नेक कोड क्या होता है, एक ही होता है, या अगर उसमें हम मल्टीपल नेक कोड भी ऐड कर सकते हैं, या एक जनरल जो होलसेलर होता है अमेज़न का, उसके लिए कौन कौन से नेक कोड जरूरी होते हैं नेप जो कोड उसके सेल परमिट में? क्या बात, मुझे वो कोड के वर्ड की समझ नहीं लग रही। नेप कोड NAICS कोड होता है। वो तो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, ठीक है उसको। सर अब वो एक ही होता है। ओके ओके। वो एक ही होता है। उसमें उसमें मल्टीपल हम ऐड भी कर सकते हैं ना, कि अगर हम टैक्स परमिट लेने जा रहे हैं तो वो कहता है कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी का टैक्स परमिट चाहिए, तो हम नेक कोड के जरिए अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर। तो अच्छा मैं वही पूछ रहा था। ठीक है वो ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपके। वो नेक कोड होता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं। जी जी ठीक बिल्कुल। है, वो कैटेगरी के अंदर फिर पहले आप वो पूछते हैं कि नेक कोड क्या, आप बताते हैं ई कॉमर्स का चाहिए, ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या चाहिए, टेंजिबल प्रोडक्ट का चाहिए, टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए, तो फिर आपने ये जी थोड़ा जी थोड़ा करके करके स्टेप बाय स्टेप बताना जी, होता है। वो सही। ये चीजें होती हैं। तो तो आप एट अ टाइम उस एक ही करें, एक ही जी करें। जी और एक में आप टेंजिबल प्रोडक्ट किया करें। टेंजिबल का क्या मतलब होता है कि जो ऑनलाइन सेलिंग की प्रोडक्ट होती है ना, उनको टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं, जो आपके पास सही सही मौजूद नहीं है लेकिन आपने बेचनी है। सही सही। ठीक है, तो ये ठीक होता ठीक। ओके, थैंक यू। है। और कोई क्वेश्चन? जी, यहाँ पे अवैस हैं, ये आपसे बातें करेंगे अब। ठीक है, थोड़ी हेलो हाय करेंगे। तो मैं इनको स्टेज पे दावत देता हूँ कि आए और आपको ज्वाइन करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज अवैस हामिद है। आज का वेबिनार जो था हमारा स्पेशली फॉर द एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल के हवाले से था। बहुत ज्यादा अंदर क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स की तरफ से प्राइवेट लेवल के भी आए। प्राइवेट लेवल एक बिल्कुल हटके बिजनेस मॉडल हो जाता है, तो इसमें आप स्टूडेंट्स के मजीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने चैट सेक्शन में भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एफबीए होलसेल या प्राइवेट लेबलिंग, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भी इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या हैं और फी स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो उस बारे में बताया था कि आप इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। बेसिकली जो एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज है, बेसिकली दो अलग ट्रेनिंग्स हैं। एफबीए होलसेल बिल्कुल अलग ट्रेनिंग आ जाती है और ऑनलाइन आर्बिट्राज बिल्कुल अलग ट्रेनिंग आ जाती है। तो हमने बेसिकली इसको बूट कैंप कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन इसलिए किया है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती है। अब जैसे मैंने आपकी क्यूरीज आई थिंक सुनी भी थी, आपकी कोई फैसलाबाद की प्रोडक्ट थी एंड आपके जो घर के पास या आपकी अपनी प्रोडक्शन थी उस प्रोडक्ट की, और आप उसे लॉन्च करना चाह रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब भी किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं अपने नेम से या अपनी कंपनी नेम से, अपने ब्रांड नेम से, तो वो प्राइवेट लेबल हो जाता है। वो एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल आ जाता है उसमें, क्योंकि अपने अपने ब्रांड बिल्डअप करना होता है। सेकंड वन देन द होलसेल जो होता है, और थर्ड वन द ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल को हमने मर्ज इसलिए किया हुआ है कि बिकॉज के इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता।
जस्ट आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, मतलब $1000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम FBA होलसेल की बात करेंगे तो FBA होलसेल की स्टार्टिंग अमाउंट ही हम $3000 रखते हैं। तो ये मर्ज करने का जो मेन पर्पज है पहला वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट करना चाहे वहां से कर सकते हैं, डायरेक्टली होलसेल पे आना चाहे डायरेक्टली होलसेल पे आके अपना परमानेंट बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग का जो टोटल ड्यूरेशन होता है 2 माह की ट्रेनिंग होती है। अब 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ 8 क्लासें होती है, मतलब वंस अ वीक क्लास होगी, जैसे सैटरडे में क्लास होती है। क्लास की टाइमिंग वैसे स्टूडेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड की जाती है। ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का होता है। क्लासेस रिकॉर्डिंग होती है, हर क्लास के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाती है। लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको हर क्लास के बाद कुछ प्रैक्टिकली टास्क असाइन किए जाते हैं कि जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको पर डे एटलीस्ट 4 घंटे स्पेंड करने होते हैं अपने टास्क के ऊपर। वो कोई से भी 4 घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी आप फ्री होते हैं। आप एक घंटा करके उसको करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो वो टास्क बेसिकली आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उन्हीं टास्क की बेस पे क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग के दौरान Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका बनवा दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान से ओपन करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से बनवा दिया जाता है। अगर आप USA में LLC लेके ओपन करवाना चाह रहे हैं तो वहां से ओपन करवा दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी सारी प्रोडक्ट हैंड करके रख लेते हैं कि आपने किन किन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है। ट्रेनिंग के दौरान ही आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कर लेते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे वो उनकी सोर्सिंग आपको कहाँ से होगी, और देन आपकी प्रोडक्ट को लाइव करवा के उसकी सेलिंग को स्टार्ट करवा दिया जाता है। जो मेन हमारा पर्पस होता है ट्रेनिंग का वो ये नहीं होता कि जस्ट आपको नॉलेज देना है या आपको बताना है कि किस किस तरह से इस पे काम होता है। वो जो मेन पर्पस होता है ट्रेनिंग का वो होता है कि आपको आपसे काम बेसिकली करवाया जाता है। तो 2 माह की ट्रेनिंग में सिर्फ 8 क्लासें होती हैं, रिकॉर्डेड होती है। आपको हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और इसके अंदर एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, वो ये होता है कि अगर हमें लगता है कि स्टूडेंट 2 माह की ट्रेनिंग उसके लिए इनफ नहीं थी, या स्टूडेंट 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ नहीं सीख पाया या सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से क्लासेस मिस कर जाता है, टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता, या उसकी लर्निंग जो थी वो ज्यादा क्विकली नहीं कर पाया, तो हम उसे नेक्स्ट बैचेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट री इनरोल कर देते हैं जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट होती है इसमें। और इन दोनों ट्रेनिंग्स को मर्ज करने के बाद जो हमने इसकी फीस रखी हुई है वो 22,450 है, 22,450 रुपीज, जो आप बैंक टू बैंक इजी पैसा मोबी कैश जिस तरह से भी आप पे कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं। बाकी जो कॉन्टेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेनिंग की डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जी, सैयद बिलाल हुसैनी, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिलीट नहीं होता। व्हाट्सएप ग्रुप वैसे कहीं रहेगा, वहां पे जब भी कोई नई अपडेट्स आनी होगी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। और ओके जी, अगर सभी क्लियर है बता दें तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्या आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में FBR के थ्रू और प्रोडक्ट्स को आगे अमेजोन में भिजवाने के लिए आप की सपोर्ट होती है? जी, 100% उसमें सपोर्ट होती है। ये बेसिकली बहुत ज्यादा आगे आप कह लें कि जाके इनकी जरूरत होती है। बेसिकली क्या करते हैं आप, अभी जैसे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट होती है बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको वो चाइना से या पाकिस्तान से वहां पे भेजनी है। आपको प्रोडक्ट USA में मिल जाती है, मतलब USA में ही आपको कम प्राइस में मिल जाती है। आप USA से लेते हो, वहां से आप अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाते हैं, वहां से आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। उससे फायदा क्या होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट लगता है, मतलब अगर आप पाकिस्तान से भेजोगे या चाइना से भेजोगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो USA में आपका टाइम भी शॉर्ट लग जाता है और उसके अलावा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा आगे जाके हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई अब पाकिस्तान से भी हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अलग एक आ जाता है। अब जैसे FBA होलसेल की बात करते हैं
तो FBA होलसेल में जैसे ब्रांड सेलिंग की बात आ जाती है कि जो ऑलरेडी ब्रांड स्टेब्लिश हुए हैं यूएसए के अंदर, हम उनसे वहां से प्रोडक्ट लेते हैं बल्क में, हम उनसे लेने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा के वहां पे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करते हैं। तो बाकी इसमें जैसे अगर आप प्राइवेट लेवल की तरफ आते हैं या फिर आप खुद की प्रोडक्ट जो है होलसेल के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं यूएसए बेस्ड में, तो डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, इसके अलावा कोई फर्दर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर मेरा जी एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा था कि होलसेल एफबीए के ऊपर हम ब्रांड से परमिशन लेके उनका जो प्रोडक्ट है हम मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है सर? ठीक है। अब सर जैसे हम यहाँ मार्केट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम हार्डवेयर टूल्स की बात करते हैं ना, जैसे प्लास वगैरह प्लायर वगैरह सब हो गए, उनकी पूरी कैटेगरी होती है, ठीक है सर? तो अगर वो तो मुख्तलिफ ब्रांड्स में आता है, ठीक है ना सर? जैसे बहुत से चाइना के ब्रांड्स हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं ना। तो अगर हम हम्म होलसेल के ऊपर जो जो ब्रांड स्पेसिफिकली है उनको अगर हटा के ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है अगर हम हाँ, उनको लॉन्च करें, और क्योंकि उसमें तो फिर परमिशन की तो जरूरत नहीं होगी ना फिर, कि सर बहुत सारी हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो सर फिर हाँ, तो जो है वो परमिशन की नीड ही नहीं हुई ना सर। फिर तो हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, कि नहीं कोई इसमें फर्क होगा? नहीं एक्चुअली जब भी आप किसी भी ब्रांड को लॉन्च करेंगे ना, तो आपको वहां पे जो भी ब्रांड उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो भी सेलिंग कर रहा है, वो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो ब्रांड अप्रूवल तो हमेशा चाहिए होती है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना जरूरी नहीं होता, ठीक है, और वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स आ जाती है। बाकी प्रोडक्ट्स जो आप ब्रांड सेलिंग की कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड है हायर, तो अब दो चीज तरह से मैं काम कर सकता हूँ। तो एक तो मैं कि भाई हायर से नहीं पूछता, कहीं से उस हायर की इन्वेंट्री उठाता हूँ, मैं अपनी तरफ से सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा इस चीज में आ जाएगा कि हायर मुझ पे कभी भी एक्शन ले सकता है। अगर मैं हायर से ऑथराइज लेटर ले रहा हूँ या उसकी फ्रेंचाइज ले रहा हूँ और देन मैं उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो देन मैं उसका एक डीलर बन जाऊंगा, या फिर मैं उसका एक ऑथराइज डीलर, या जिसे आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज मेरे पास होगी, जिससे मैं उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। तो ब्रांड अप्रूवल इज अ डिफरेंट टॉपिक। ब्रांड अप्रूवल आपको चाहिए होती है हमेशा इसमें, जब आप किसी भी, जैसे आपने टूल्स का बताया कि एक टूल्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड सेल कर रहे होते, तो आप जिस टूल आप ब्रांड का जो है वो सेल करेंगे, उस ब्रांड से आपको अप्रूवल लेनी होती है। अच्छा सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम होलसेल एफबीए के ऊपर हम ब्रांड का हम जो है वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है सर? क्या कहना अब चाह सर रहे हैं? मतलब देखिए सर, एक छोटा सा एक ब्रांड है इनको करके, एक ब्रांड है हार्डवेयर का, ठीक है सर? उनकी एक पूरी कैटेगरी है वैरायटी ऑफ पावर टूल्स की और हैंड टूल्स की, ठीक है सर? जैसे हम्म, हमने से पूरी परमिशन वगैरह भी सब ले लिया है, वो कंप्लीट प्रोसीजर जो है हमने पूरा कर लिया है, ठीक है सर? ठीक है। ठीक है ना सर? तो सर मुझे ये कहना था कि जैसे होलसेल एफबीए में ये होता है कि हम एक सफिशिएंट क्वांटिटी जो होती है हम अपना अमेजोन के वेयर हाउस में हम उसको शिप करते हैं, ठीक है सर? तो हम्म, सर अगर इस चीज का हम पहले वेट कर सकते हैं कि हमारे पास पहले ऑर्डर आए और फिर जो है हम इन्वेंट्री यहाँ से जो है वो अपना अमेजोन के वेयर हाउस में अगर सेल करें और वो शेयर करें, मतलब वहाँ पे सेंड करें, सर इसमें कुछ टाइम डिफरेंस का उसको किस तरह मैनेज किया जाता है फिर, कि हम देखिए पहले मैं ऑर्डर इसमें आने का फिर करें और फिर भेजें? ये हम बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग जो कि बंद हो चुकी है। ड्रॉप शिपिंग तो अब हम बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी नहीं करते कि वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ आए। हाँ, अगर आप ज्यादा सेफ बिजनेस मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हो कि आप नहीं चाह रहे कि आपकी एक बल्क में अमाउंट जो या आपने जो परचेज किया वो रिस्क पे चले जाए, आप बल्क में सामान लेके रख लें और वो आपको लगे कि सेल नहीं हो सकता या आपको लॉस हो जाए, तो उसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट कर लें। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने बल्क में चीजें नहीं परचेज करनी होती, आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेनी, आपने जस्ट एक क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 पीस 2 पीस 10 पीस 15 पीस जितनी भी आप उसकी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हो, आप उतनी क्वांटिटी परचेज करके आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी जितनी आपको लगता है कि इजीली सेल हो जाएगी। और सेकेंडली हम वो प्रोडक्ट्स लेते हैं जो लेस प्राइस में होती है, मतलब जिसके ऊपर इतना ना हो कि हम अगर हमने 10 प्रोडक्ट खरीद दिए तो $1,000 वहां पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो हमारी प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस होगी $10 $15 हार्डली हो जाएगी। तो हम कम प्राइस वाली प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कम इन्वेंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जब आप प्रोफेशनल मार्केट में आ जाते हो और जब आपको आके यहाँ पे सब प्रैक्टिकली आइडिया होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी इतनी ज्यादा ऑर्डर दे रही थी और ये प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर नहीं दे रही थी,
और इस प्रोडक्ट में मुझे एवरेजली ऑर्डर आ रहे थे और ये प्रोडक्ट में मुझे ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो एक स्टडी के बाद फिर आप जाके आप कह सकते हो कि भाई हाँ हम रिकमेंड करेंगे कि अब आप आओ होलसेल में आओ, आपके पास खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा अपना। अब आपको पता होगा कि आप एक बल्क में अगर 500 की क्वांटिटी भी उठा के रखते हो ना अमेजोन पे, तो आपको आइडिया होगा कि आप कितनी देर में उसको निकाल लोगे। तो आप स्टार्टिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज से ले लो, अगर आप सेफ मॉडल जाना चाह रहे हो, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन आर्बिट्राज से ले लो। 6 माह आप ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम करो, देन यू कैन मूव ऑन एफबीओ होलसेल एज वेल। आप इस तरह से मूव भी हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके अलावा फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सैयद बिलाल हुसैनी अवेलेबल है यहाँ पे? जी नहीं, ओके जी सैयद सर चीज पूछनी सर, अमेजोन होलसेल में हम वैसे तो बल्क में ही क्वांटिटी परचेज करके वो कर रहे होते हैं हम, बिल्कुल मगर ऐसे ही। इनिशियली स्टार्ट में हम जो है वो थोड़ी क्वांटिटीज करते हैं। तो अब मैंने लास्ट टाइम जब एक वेबिनार था उसमें सुना था कि अमेजोन मिनिमम 10 यूनिट्स की क्वांटिटी एक्सेप्ट करता है, उससे कम की एक्सेप्ट ही नहीं करता अपने वेयर हाउस के लिए। तो हम यानी कि जो हमें स्टार्ट करना है वो बस 10 से अबव मिनिमम क्वांटिटी से करना होगा। जो आप 10 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ये है कि जब आपको अप्रूवल चाहिए होती है ना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, लाइक वो अमेजोन ने आपको अप्रूव नहीं किया हुआ कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपको कैटेगरी की अप्रूवल चाहिए, तो वो देन आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि कम से कम आप 10 प्रोडक्ट परचेज करें। अदरवाइज सही आप एक प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, 2 भी बेच सकते हैं, 3 भी बेच सकते हैं, 10 भी बेच सकते हैं। ठीक है, सही तो वो सही उसके लिए होता है, वो कोई फिक्स नहीं है। सही सही। तो जब हम इनके होलसेलर के पास जाते हैं इसमें, तो मोस्टली होलसेलर तो कहते हैं कि भाई बल्क ही खरीदोगे तो काम चलेगा, वरना ऐसे हाँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर तो यही कहते हैं कि आप बल्क परचेज करें। ठीक है ना, होलसेलर, लेकिन आप होलसेलर को ये कह सकते हैं कि अभी हमें अमेजोन ने परमिशन नहीं दी। ठीक है, हम अमेजोन के ऊपर लगा के चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अगर बिक जाती है तो देन हम आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बड़ा करेंगे, अदरवाइज कोई और हम प्रोडक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। सर इसमें हम जब मी टू करने जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो पहले ही उस पर क्लिक करने पे वो कह देता है कि पहले आप परमिशन ले लें। तो हाँ जी। इसमें यही होता है कि हम पहले परचेजिंग करेंगे उससे डिस्ट्रीब्यूटर से, उसकी जो स्लिप्स होंगी हमारी परचेजिंग की, देन वो हम वहां पे उस अप्रूवल में ऐड करेंगे, तब जाके वो अप्रूव हो जाएगा, या इसका कोई और प्रोसीजर होता है? यही तरीका। सही, जब हम मी टू करेंगे तो अब अमेजोन कहेगा कि अप्रूवल ले लें इसकी, तो हम कहेंगे ये सेल्स स्लिप, हम परचेजिंग स्लिप हमारी ये है, ये हमने परचेज किया हुआ है सेम एलएलसी के अकाउंट के थ्रू, ये वो सब कुछ, तो वो हम हाँ ऐड जी, करेंगे, तो वो अप्रूव कर देगा कि ठीक है हाँ अब जी, आप। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और भी है। जी जी पूछेगा। सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक ब्रांड को हम टारगेट करते हैं, ठीक है सर, तो सर ये हमें इस चीज का ये ध्यान रखना है कि वो अमेजोन के ऊपर वो खुद भी अपना सेल ना कर रहे हो। तो जैसे दराज के ऊपर होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट जो होता है, मतलब कोई एक ब्रांड है वो खुद भी अपना सारा प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है ना। तो सर अगर एक ब्रांड हम लेते हैं और वो अपना भी माल जो है, मतलब अपना ही जो जैसे कोलगेट है वो अपना सब कुछ बेच रहे हैं, और हम उसी से परमिशन लेके अगर उसका माल बेचेंगे तो सर वो तो फिर कंपटीशन टाइप नहीं हो जाता फिर सर वो? हाँ, ये होता तो है लेकिन बहुत कम होते हैं ना ऐसे सेलर। लाइक एक बंदा बस करें कि एचपी लैपटॉप है, एचपी वाले $500 की बेच रहे हैं, मैंने एचपी से $500 का बेचा, मैं 500 का नहीं बेच पाऊंगा, मुझे 800 का बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देन फिर मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर बेहतर हम ही होता है कि ऐसी प्रोडक्ट को ना बेचा जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नहीं आना, ब्रांड अगर खुद बैठा तो आपको आपसे कौन खरीदेगा। तो सर फिर हम कोई भी अगर हम ब्रांड हम हंट करते हैं तो हमें इस चीज का पहले ध्यान रखना है कि वो खुद अमेजोन के ऊपर ना हो, यही सर इस बात का हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ब्रांड्स खुद भी अपना वो प्रोडक्ट सारा शेयर कर रहे होते हैं ना, अपनी अपनी जो पूरा अकाउंट बना करना, इस वजह से। बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है, ये आपको तकरीबन कोई 1% मिलेगा कि ब्रांड खुद बैठा मतलब होगा। मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो होते हैं वो नहीं होते अमेजोन के ऊपर, यूं कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सर। जी फर्दर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है जी जी। सर। जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अपना Amazon FBA है उसकी जो फीस है जो लोग अपने चार्ज करते हैं वो $40 समथिंग कुछ करते हैं ना। तो सर अगर ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हम शुरू करते हैं तो सर इसके मिनिमम क्या कितने चार्जेस होते हैं, और ये भी सर होलसेल FBA की कैटेगरी में आता है कि इसकी कैटेगरी अलग होती है? नहीं, ये सारा कुछ सेम। बेसिकली अमेजोन की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है ना वो $40 है। तो आपने चाहे प्राइवेट लेवल करना है, होलसेल FBA करना है, आर्बिट्राज करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, चार्जेस है। तो सर ये जो $40 जो होते हैं इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे जो शिपिंग वगैरह होती है जो अमेजोन खुद जो कस्टमर के अकाउंट उस पे करते हैं घर पे, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड हो जाती है सर? नहीं नहीं, ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। दुकान का रेंट है। ये आप समझ लें कि दुकान का रेंट है। ओके बाकी ओके। गाड़ियों के किराए आपको खुद ही देने पड़ेंगे। ये तो सर वंस वो इन अ फिर टाइम, वो जो है वो फिर वंस इन अ प्रोडक्ट के टाइम ऊपर होता हमें है। खुद ही एडजस्ट करने पड़ेंगे ना, उसकी एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी ना उसकी कॉस्ट को। वैसी बात है, ये आप लोकल में भी अगर आप करते हैं तो ये सारे कुछ आपको एडजस्ट करने के बाद ही सेलें लगती हैं, पहले वैसे तो नहीं लगती। ठीक है सर। ओके ओके। जी अफजाल अहमद, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि अगर हम यहाँ से अमेजोन से खुद परचेज भी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, तो यहाँ पर आते हुए हमें कोई इसकी कस्टम वगैरह और ये जो इनके ड्यूटीज होती हैं ये भी फिर उसके अंदर ऐड होती हैं यहाँ पे आने के बाद। लाइक मोबाइल फॉर एग्जांपल आईफोन मैंने लेना है, वहां से हाँ, मंगवाना है, और यहाँ पे आके लोकल मार्केट में भी जो है उसको अगर मैं सेल करना चाहूँ तो वो भी मुझे जो है ना डिफरेंस काफी मिल जाता है वो जो प्राइस। आप बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो कॉस्ट वगैरह जो होगी ना ये सारा कुछ अंदर कैलकुलेट होने के बाद ही प्रॉफिट निकलता होगा। यानी कि वो जो कस्टम और इसके जो चार्जेस हैं ये यहाँ पाकिस्तान आने के बाद वो फिर काउंट करेंगे, या वहीं पे जब ऐड टू कार्ट कर देंगे तो उसके बाद वो आपको कैलकुलेशन करके बताएगा कि शिपमेंट यहाँ पे आपकी होगी तो इतने बनेंगे आप? नहीं नहीं, वो उसके अंदर ही होता है सारा कुछ। जब आप ऐड टू कार्ड करते हैं ना तो उसके बाद एडिशनल चार्जेस कुछ नहीं होते। कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते? मीन्स कि अगर हम कोई आईफोन 13 14 मंगवा रहे हैं तो जो कॉस्ट यहाँ पे शो हो रही है वही हमें जो है ना पे करनी पड़ेगी टोटल यहाँ घर हमें पहुँचने तक? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर इस तरीके से तो हम यहाँ पे भी जो है ना पाकिस्तान में वहां से मंगवा के, और इधर आजकल आपको पता है मोबाइल्स और इस तरह के आईफोन की जब नया लॉन्च होता है तो वो तो अच्छे खासी उसकी अमाउंट जो है ना वो पाकिस्तान में अमेजोन और यहाँ के मुकाबले में काफी डिफरेंस आ जाता है। पाकिस्तान की जो FBR की फीस है ना वो आप ही ने पे करनी है, वो अमेरिका ने पे करके नहीं भेजी। सर मैं यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो FBR की फीस और टैक्स वगैरह जो होंगे वो देखिए, कस्टम वगैरह, कस्टम से क्लियर होने के बाद, कस्टम क्लियर होगा तभी ये पे करेंगे ना नहीं, अब यहाँ से? एकदम से क्लियर ऑन जो यहाँ पे आगे 2 महीने आप चलाते हैं ना फोन, 2 महीने सिम चलती है फिर नहीं चलती, तो वो जो चार्जेस है वो आप ही ने पे करना PTA चार्जेस है। जिसको PTA अप्रूवल कहते हैं, PTA अप्रूवल आपने पे करनी है। वो उधर से आप $1300 में मोबाइल मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके $1300 आपको और पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है। वो यहाँ के चार्जेस है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में विदाउट PTA अप्रूव जो है ना वो भी उसकी प्राइस डिफरेंस यहाँ से और अमेजोन से काफी डिफरेंस जो है ना प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। हम विदाउट हाँ, PTA इतना ज्यादा डिफरेंस मतलब कि अगर आपने 14 Pro Max मंगवाना है तो 14 Pro Max की जो PTA अप्रूवल फीस है ना वो 1,70,000 है। ठीक है, और अगर वहां से आप मोबाइल मंगवाते हैं तो वो $1300 तकरीबन आप कह लें कि कोई 4 लाख बन जाता है पाकिस्तानी। 4 लाख, 4 लाख ही बनेगा अब जो हालात चल रहे हैं। 4 लाख ऐसे। और 6 लाख वो तकरीबन कोई 5.5 लाख या 6 लाख के करीब बन जाता है। तो पाकिस्तान में जब आता है मोबाइल तो वो तकरीबन 6.5 लाख का मिलता है, वो 70-80 हज़ार दुकान वाला अपना रखता है। तो इस तरह का होता है। बिल्कुल ऐसी ऐसी हम PTA अप्रूव ना भी करवाएं तो हम वहां से जो है ना परचेज करके और यहाँ पे विदाउट PTA हम मार्केट में जो है ना बेचें, वो परचेज करते हैं मार्केट में भी आप वो विदाउट करते PTA। हैं, आपको डोंगल रखनी पड़ जाती है साथ में। बॉक्स चले, चलेगा। थैंक्स। ओके, चलिए जी हम सेशन एंड कर रहे हैं। फर्दर किसी का भी क्वेश्चन क्यूरी होता है तो वो हमारी सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको जो अपकमिंग अपडेट्स आती रहेंगी।
तो इंशाल्लाह जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा करें ऐसे, अगर हमें लगेगा क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो या वेबिनार रखना चाहिए तो इंशाल्लाह हम रखेंगे उसको। और फर्दर आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेशन जो है ना हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।